अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 87। हम सीख रहे हैं पीपल 4। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। Miguel y Rebeca nunca estudian. मिगेल y रेबेका nunca estudian, इसके माने होते हैं मिगेल और रेबेका कभी नहीं पढ़ती हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? मिगेल एंड रेबेका नेवर स्टडी। मिगेल और रेबेका कभी नहीं पढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 o 5 ciudades. क्वात्रो सिंको ciudades, इसके माने होते हैं 4 या 5 शहर। इसी जुमले को किस तरह से लिखा जाएगा इंग्लिश में? 4 और 5 सिटीज़, 4 या 5 शहर। आगे बढ़ते हैं। Las estudiantes hablan inglés. लास estudiantes hablan इंग्लिश, इसके माने होते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा इंग्लिश में? द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। आगे बोलते हैं। Ellos hablan inglés o español. ellos hablan इंग्लिश o español, इसके माने होते हैं क्या वो इंग्लिश या स्पेनिश बोलते हैं। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम इंग्लिश में? डू दे स्पीक इंग्लिश और स्पेनिश, क्या वो इंग्लिश या स्पेनिश बोलते हैं? दोबारा सुनिए इसको। Ellos hablan inglés o español. ellos hablan इंग्लिश और स्पेनियल, इसके माने होते हैं क्या वो इंग्लिश या स्पेनिश बोलते हैं। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? डू दे स्पीक इंग्लिश और स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। El señor Pérez a veces trabaja en 2 universidades. El señor Pérez a veces trabaja en 2 universidades, इसके माने होते हैं जनाब पेरिस कभी कभार 2 यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। इसी जुमले को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाएगा? मिस्टर पेरिस समटाइम्स वर्क्स एट 2 यूनिवर्सिटीज़। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ को आप किस तरह से कहते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के माने होते हैं जामियात। तो यूनिवर्सिटीज़ को आप स्पेनिश में क्या बोलते हैं? Universidades. आगे बढ़ते हैं। Ellos no son estudiantes de inglés. ellos no son estudiantes de inglés, इसके माने होते हैं वो इंग्लिश के तालिबे इल्म नहीं हैं। ellos no son estudiantes de inglés, इसके माने होते हैं वो इंग्लिश के तालिबे इल्म नहीं हैं या वो इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं हैं। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा इंग्लिश में? दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के तालिब इल्म नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। Ellas son Sara y Gloria. अय्या सोन सारा ई ग्लोरिया, इसके माने होते हैं वो सारा और ग्लोरिया हैं। इसी को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? दे आर सारा एंड ग्लोरिया, वो सारा और ग्लोरिया हैं। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी इन स्पेन, यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन, इसके माने होते हैं औरतें स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये वाली। Las mujeres estudian en las universidades de España, औरतें स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। द वुमेन आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। सिटीज़ होते हैं शहर, तो स्पेनिश में बोलते हैं Ciudades. और के माने होते हैं या, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? O.
कैट, कैट कहते हैं बिल्ली को, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं? gato, क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है सवाल, तो स्पेनिश में क्या होता है? Pregunta. ट्रेन, ट्रेन होती है रेलगाड़ी, तो स्पेनिश में क्या होती है? Tren. आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, इसके माने होते हैं तालिबे इल्म में तालिबे इल्म इंग्लिश बोलते हैं। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, लास एस्टूडियांतेस hablan इंग्लिश, तालिबे इल्म इंग्लिश बोलते हैं। द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। Yo quiero trabajar en 2 universidades. यो quiero trabajar en dos universidades, इसके माने होते हैं मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में काम करना चाहता हूँ। इंग्लिश में देख लें, आई वांट टू वर्क एट 2 यूनिवर्सिटीज़। द वुमेन आर स्टडिंग स्पेनिश इन क्यूबा, औरतें क्यूबा में स्पेनिश पढ़ रही हैं। ठीक है, इसी को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, लास मुजेres estudian español en क्यूबा, औरतें क्यूबा में स्पेनिश पढ़ रही हैं। द वुमेन आर स्टडिंग स्पेनिश इन क्यूबा। आगे बढ़ते हैं। दे आर द वुमेन फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से औरतें हैं। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है फ्रांस ये वाली, अयास सोन लास मुजेres de फ्रांसिया, वो फ्रांस की औरतें हैं। ठीक है, और इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे आर द वुमेन फ्रॉम फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। दे आर स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म है। ठीक है, इसी को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है, एक्सक्यूज़ में शोर हो रहा है, हम इस लेसन को ख़त्म कर लेते हैं, एंड पर रह गया है ये, शोर हो रहा है लेकिन इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। दे आर स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इसको हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये, अयास सोन estudiantes इन ला यूनिवर्सिदाद। आगे बढ़ते हैं। दे आर द वुमेन फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस की औरतें हैं। इसको किस तरह से बोलेंगे हम स्पेनिश में? दे आर को किस तरह से लिखेंगे पहले? ellas son द वुमेन को किस तरह लिखेंगे? las लास मुजेres mujeres फ्रॉम फ्रांस, de Francia. अयास सोन लास मुजेres de फ्रांसिया, वो फ्रांस की औरतें हैं या वो फ्रांस से औरतें हैं। आगे बढ़ते हैं। दे आर स्टडिंग द सिटीज़ ऑफ यूरोप, वो यूरोप के शहरों में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? अयोज estudian क्या पढ़ रहे हैं? Las ciudades de Europa. दे आर स्टडिंग द सिटीज़ ऑफ यूरोप, वो यूरोप के शहरों में पढ़ रहे हैं। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? अयोज estudian las ciudades de Europa, वो यूरोप के शहरों में पढ़ रहे हैं। तो जनाब ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।